16 तारीख को सुबह माननीय राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में करीब करीब 2 पन्नों जितने लंबे प्रश्न थे। वो प्रश्न कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कि लाखों लोग मिले राहुल गांधी जी से, उनके विषय में कुछ विक्टिम्स के बारे में, उनके नाम, उनकी जगह, क्या वारदात थी, इत्यादि इत्यादि। उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन ये हुआ 16 को। दिल्ली पुलिस ने आके ये नोटिस दिया उनको कि हम आपसे चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। ये प्रश्न थे राहुल जी के उस वक्तव्य के विषय में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं, बलात्कार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीड़न की बात करती हैं। और इसके विषय में इस क्वेश्चनर ने उनके नाम, उनकी रहने की जगह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आज फिर 19 तारीख को सुबह वही दिल्ली पुलिस के दस्ते और उनके साथ कुछ और लोग आए वही प्रश्न वापस पूछने के लिए एक नया नोटिस लेके। बाकी चीजें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने उनको आज कहा, हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है, एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली। उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेंट कहां की, कब की, इत्यादि इत्यादि। हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है, तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं। कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं। उन सबको सुनना पड़ता है और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें। कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है। और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में, भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं किसी अभियान, किसी लीडर से। तीसरा पहलू जिस वक्तव्य का संज्ञान लिया गया है इस क्वेश्चनर में, वो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में कहा गया है। तो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में दिल्ली पुलिस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद। और 45 दिन सुप्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद, जगने के बाद, दिन 2 बार 3 दिन के अंदर पहुंच गई है। अब बहुत ज्यादा जल्दी है उनको। 45 दिन तक कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं, उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से, जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं, उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और
हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनका आप एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। असहिष्णुता की चरम सीमा हो गई है, उत्पीड़न और धमकी और प्रतिशोध की भी। तो हम बाकी रिप्लाई अपने विस्तृत रिप्लाई में देंगे, जो आपके साथ बाद में शेयर होगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू वेरी ब्रीफली टेल यू that of course a lot of strange things happen day in and day out with this government, but this is one of the most bizarre things which we have seen in the last few days and today morning. On 16th morning, Shri Rahul Gandhi was served with a notice by Delhi police, and I forgot to mention in Hindi, which I am saying now, that all of this relates to a speech in Jammu and Kashmir and mostly probably events outside of Delhi, in respect to which Delhi police has suddenly assumed jurisdiction. The Delhi police notice of 16th of March asked a 2-page long list of questions from Shri Rahul Gandhi about his comments on 30th January in Jammu and Kashmir, about women along the march who had come and complained to him about domestic violence, about molestation, about harassment at different parts and different times. The questionnaire asks details of these women, places, dates, etc., etc. On 16th, the police team which came was told and went back satisfied that such amount of details required will take a minimum of 7 to 10 days. And there was no protest on that time period. Today, therefore, we were even more astonished when 2 days later, on 19th today morning, the same police team with some additional persons landed up again with the similar questions and similar questionnaire. Friends, there are 4 or 5 facets here which need underlining and and the attention of the nation through you. Firstly, for a 4,000 kilometer, 12-state, 2-union territory, approximately 140-day yatra, a political campaign, where Shri Rahul Gandhi interacted with lakhs and crores of people of diverse nature, lakhs and lakhs of people. He is asked questions about those women who had allegedly complained to him about molestation or domestic violence, etc., and asked to give dates, places, details. We will, of course, collect and collate all data and revert in the shortest time available. But that is not the point. The point is that has it ever been true in India of 75 years that such kind of questions are asked about a political abhiyan, a political yatra from any other political party, most importantly the ruling party? It is unprecedented, unheard of, and smacks of the worst kind of pettiness. Second, as we all know, such campaigns involve a diverse cross-section of people who join the campaign on an ad hoc basis and air several diverse grievances of all kinds, men, women, and the grievances are listened to with sympathy, and where possible it is passed on to the people walking along, or they are advised to take appropriate action. I don't think any political leader in a campaign is expected to stop instantly and seek recourse to law on the basis of the several interactions and complaints and things told to him during the campaign. That is why we are very clear that it smacks of the worst kind of political vendetta, harassment, the politics of threat, intimidation. Fourthly, the Delhi police, which appears to suffer from a complete lack of jurisdiction, at least for the present till we collate the details, seems to have woken up at least 45 days
after the 30th of January Jammu and Kashmir speech at Srinagar, which is quoted in the questionnaire sent to Sri Rahul Gandhi. For 45 days, the Delhi police had no problem. And now, on the 16th, having agreed with Sri Rahul Gandhi's request for about 10 days to respond, they land up again today morning. This is only to sensationalize, to create a climate of fear and intimidation. And the urgency is hyper now after having waited for 45 days. I don't think anybody needs to have any great analytical abilities to realize that this can have but no other relation than to Rahul Gandhi's deep, unanswerable questioning of the government on its several faults and failures, whether inside or outside Parliament. This can have no other connection except a sudden special affection and focus on Sri Rahul Gandhi by the ruling dispensation in the last few weeks. But this plumbs the depths of pettiness even by the dismal and abysmal standards of this vindictive government. I do not think that we have seen this kind of politics in India ever, irrespective of political color. We therefore condemn it. We will of course have detailed replies, factually, but we want to bring to the attention of the nation that this is completely unheard of in India, but it is completely expected of the ruling dispensation. शुक्रिया। अशोक गहलोत जी। अभी अभिषेक मनु सिंह जी ने सब बात आपको विस्तार से बताई। मैं सुबह बाइट दे चुका हूं। मैं पुनः ये रिपीट करना चाहूँगा कि बगैर ऊपर के इशारे के दिल्ली पुलिस इस प्रकार की साहस करे, ये असंभव है। आप कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है, अखबार में क्या न्यूज आई है, क्या राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान में अपनी बात बोली है, उसको लेके कोई केस बने इस प्रकार से, ये अभी सिंघवी साहब ठीक कह रहे थे। 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से। मैं किसी गौर निंदा करता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि इंदिरा जी के वक्त में भी जब जनता पार्टी के शासन आ गया था तो इसी प्रकार की हरकतों में उतर गए थे लोग उस वक्त में, और जनता ने जवाब दिया करारा, और 80 के अंदर भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती थी चुनाव। आज का जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई, आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। हिटलर जो था वही पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहां बोले थे, यहां बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशल दबाव के अंदर है, चाहे सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है। और राहुल गांधी जी के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था,
नॉन वायलेंस का था, प्यार मोहब्बत से रहो आपस के अंदर, क्या बुरी बात कही। और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये मुद्दे बहुत भयंकर है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति ये कर रहे हैं, कब तक करते जाएंगे। अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी कि इनकी कथनी में करनी में अंतर है, झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं। पर जिस प्रकार से हालात देश में बने हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर। हालात बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं और इसलिए इस प्रकार की हरकत भी पहुंच गई आज दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, छुआछूत मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3,500 किलोमीटर यात्रा करके कि पूरे देश में रास्ते मुझे क्या फीडबैक मिला, उसको लेके आप केस दर्ज कर रहे हो। 3,500 किलोमीटर यात्रा, 3-4 महीने यात्रा चली, और भी कई किस्से कहानी बताए होंगे, उसके आधार पर केस दर्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस दर्ज हो रहा था। और मैं समझता हूं अब भी मीडिया ने चेता, दबाव में काम किया। जिस प्रकार हालात हैं मीडिया में, गोदी मीडिया ऐसे ही निकल आया है। जिस प्रकार के हालात हैं, जो मालिक लोग हैं मीडिया के, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, उनकी मजबूरी है। ईडी कब पहुंच जाए उनके यहां, कब सीबीआई पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, वो भी तो उनको तो अपना मीडिया चलाना है। हालात ऐसे बन चुके हैं, गौर करना चाहिए उन सबको। अब भी अगर चेता नहीं, पत्रकार, मीडिया वाले, साहित्यकार, वो इतने लिखते लिखते थक रहे हैं। मैंने महसूस किया, मैं सुनता रहता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो राइटिंग आर्टिकल लिखते मैं उनको देखता रहता हूं। मुझे लगता है धीरे धीरे वो थकने लगे हैं। ये हालात पैदा हो गए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इन घटनाओं को, ये कोई मामूली घटना नहीं है। पुलिस किसी के घर में घुस गई, राहुल जी कहां चली गई, ये तो एक बात हुई, क्यों चली गई। अगर आम आदमी भी है कोई, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी भी है, क्या उसके घर में इस पर घुस सकती है। 0 एफआईआर किससे करवाई दर्ज। अगर किसी ने केस बताया हो, आपके यहां लागू नहीं होता दिल्ली के अंदर, राजस्थान में लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा, मान लीजिए, और ये कायदा होता है 0 एफआईआर दर्ज करके हमें भेज दीजिए। पर कोई दर्ज तो करवाए केस को, दर्ज किसी ने नहीं करवाया है। और आपने सोशल मीडिया में देख करके आपने केस दर्ज कर दिया। कोई फरियादी गया क्या उनके पास में। तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में मुल्क जा रहा है, कोई नहीं जानता। किस दिशा में जाएगा, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी रहते हुए कोई नहीं जानता। ये हालात हैं और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना है। आज की घटना से पूरा देश विचलित हुआ और देशवासियों में एक मैसेज गया है कि ये किस दिशा में मुल्क जा रहा है। इस पे मैं समझता हूं हम सबको चिंता होनी चाहिए। मुझे यही कहना था। धन्यवाद। साथियों, अभिषेक सिंघवी जी ने और अशोक गहलोत जी ने आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है, उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से
ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृहमंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। हाँ जी, जो हालात बने हैं 9 साल के अंदर, जिस रूप में कानून का राज लगता आपको, जिस प्रकार से घुस जाते हैं ईडी वाले घरों के अंदर, इनकम टैक्स वाले पड़े रहते हैं वहीं पर, निकलते नहीं हैं। वो क्या ऊपर से आदेश आए एकदम निकलेंगे हम तो। सीबीआई वाले घुस जाते हैं घरों के अंदर, वो क्या रहता तमाशा। और एक नया मॉडल शुरू कर दिया अमित शाह जी ने सरकार गिराने का। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नया मॉडल इन लोगों का। हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराओ, ये लोकतंत्र है यहाँ पर। ये तो ठीक है, सरकार बढ़ गई राजस्थान की, कमी नहीं रखी इन लोगों ने गिराने के लिए राजस्थान सरकार को भी। इसलिए आज हालात बहुत गंभीर है, सोचना पड़ेगा सबको, और सोचने का समय आ गया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस का प्राथमिक दृष्टि से इसमें कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस 2 दिन पहले आके ये मान के गई कि 10 दिन बाद आएंगे या 8 दिन बाद देखेंगे। अब आपने बाकी जो उदाहरण दिए उन सबके साथ दूसरी बार 3 दिन में पहुंच गई है। उनको मालूम है कि ऐसी यात्रा के विषय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, और अगर पूछें तो पर्याप्त समय देना पड़ेगा। उनको ये भी पूरी तरह से मालूम है कि जो उन्होंने खुद लिखा है वो 45 दिन पहले की घटना है। तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रतिशोध के अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता, और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं। मैं कोई स्पेशल कमिश्नर के बारे में थोड़ी कह रहा हूं, मैं किसी कांस्टेबल के बारे में थोड़ी कह रहा हूं। ये तो सीधे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं। मैं तो उनकी गलती भी नहीं मानता, जब गलती तो उनकी है जो उनके मास्टर्स हैं। देखिए, उनको किसी चीज के संतुष्ट होना न होना ये कसौटी ही गलत है। उनको जो करना है वो करेंगे, वो पूर्व निर्धारित है। आप समझते हैं कि मेरिट्स के आधार पे वो करते हैं, लेकिन हमको इससे कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी क्या है, हम जानते हैं कि हमारे अधिकार भी क्या है, और हम जानते हैं कि हमको क्या लिख के बताना है। लेकिन इसका पूरा संदर्भ देखिए। कभी ऐसा हुआ है जिस प्रकार की बेहुदा बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यात्रा में आप चल रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे आपको कि कौन मिला, किसने क्या कहा, कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है। ये तो अद्भुत चीज है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आते खाली, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। बहुत जरूरी है। जब आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई है, और आप उस दौर से निकल कर आए जब आपने इंदिरा गांधी का जमाना भी देखा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस राजनीतिक लड़ाई को कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? सिंघवी साहब बैठे हैं, बता रहे हैं लीगल लड़ाई कैसे लड़नी है, क्या ऑप्शन है,
लेकिन राजनीतिक लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के घर पे पुलिस का पहुंचना, राहुल गांधी को नोटिस देना, ये कोई आम बात नहीं है। तो आप सब लोग भी वहां पहुंचे और आमने सामने की ये बात है, आप लोग कह रहे हैं मॉनिटर तक होता है, सारी मॉनिटरिंग भी होती है, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये आपने ठीक कहा, ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है। मैं तो अगर आम नागरिक यहाँ भी जाते इस प्रकार से, उसको मैं मामूली घटना नहीं मानता। कानून सबके लिए समान होता है। पर सवाल इस बात का है कि गए क्यों और केस क्या है, जिसके लिए सिंघवी साहब ने बताया आपको। जब केस बनता ही नहीं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, मान लो पॉलिटिकल मंत्री देता है, मेंबर पार्लियामेंट देता है, एमएलए देते हैं, भाई कि ये हालात है, विपक्ष के राज्यों में रहते हम क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। अगर एमएलए एमपी दूसरे राज्यों में जाएंगे जहां के एमपी नहीं है, वो अपनी पार्टी के आदेश पर, वो जाके अगर राहुल गांधी की तरह बताएंगे कि राजस्थान में देखिए ये मैंने सुना, ये सुना, ये सुना, क्या राजस्थान की पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज कर देगी? कोई जवाब है इनके पास में? ये जो परंपराएं डाल रहे हैं, इसके आधार पर मान लो कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान में दौरे में आया और वो दौरे उसने किए और दौरे करके बताया था, देखो मैंने सुना, तो वहां तो रेप के कोई परवाह नहीं करी सरकार ने, छुआछूत हुआ तो परवाह नहीं करी, बच्ची के साथ रेप हो गया तो गैंग रेप हो गया, कोई नहीं किया। तो क्या हमारी सरकार उस केंद्रीय मंत्री को नोटिस देगी, केस दर्ज करेगी दिल्ली की तरह? बताइए वो कौन लेडी आपको मिली, कहां मिली थी, कितने बजे मिली थी, क्या नाम था उसका? ये परंपराएं डाल रहे हैं, ये इसमें खुद में फंसेंगे लोग। अभिषेक जी, आप एक सीनियर वकील भी हैं, लीगल पॉइंट पे आपसे रोशनी चाहेंगे। अगर कोई विक्टिम किसी पॉलिटिकल रिलेशन से मिलकर शिकायत करती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो क्या उसकी आइडेंटिटी खोलने के लिए क्या वो पॉलिटिकल रिलेशन बाध्य है? देखिए, पहला लीगल एक संदर्भ में होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी दिया और इसके तुरंत बाद अशोक जी ने दिया। संदर्भ क्या है? संदर्भ है एक पॉलिटिकल राजनीतिक अभियान। संदर्भ ये नहीं है कि आप एक तहकीकात वाले अफसर हैं या आप घर में बैठे हैं और घर में आपके आके किसी ने खुलासा किया कि ए को रेप बी ने किया है और इस तारीख को हुआ, और आप उसका संज्ञान लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। एक यात्रा में आरोपित, अब सच्चाई क्या है अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चनर आया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जिसने आके आपको क्या पूछा, क्या बताया, कौन है, ये यात्रा के संदर्भ में तो कभी कोई कानून, कोई भी नहीं कोई कानून कह सकता कि कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति तो वो कोई गलत काम या गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर वो यात्रा तुरंत रोक कर सबसे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं करवाए एफआईआर। ये कभी सुना आपने? ये तो आपका कॉमन सेंस ही बताता है आपको। और दूसरा, ये तो सिर्फ बहाने निकाले जा रहे हैं हैरेसमेंट के, प्रतिशोध के, उत्पीड़न के, और तीसरा उसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे बार 3 दिन में आना, जैसा उन्होंने कहा कैमराज और कमिश्नर और ये और वो, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है। हैरेसमेंट, धमकी, भय इत्यादि। तो संदर्भ देखना जरूरी है, कानूनी सिर्फ नहीं होता, संदर्भ में होता है वो। वो आपको अभी हफ्ते भर के अंदर मालूम पड़ जाएगा। हफ्ते भर 10 दिन जो मांगा गया है, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, आप थोड़े आश्चर्यचकित भी होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम डिटेल्स की बात नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये प्रश्नोत्तर वाला जो क्वेश्चनर है, यही पूरी तरह से अवैध है, राजनीतिक प्रतिशोध की चीज है और इसका कोई भी आधार नहीं है। शुक्रिया।